सिंधी ड्रामों में नाम बनाने के बाद उर्दू ड्रामा इंडस्ट्री में शोहरत कमाने वाली 90 की दहाई की मकबूल अदाकारा गजल सिद्दीकी ने अपनी निजी जिंदगी के मुतालिक बात करते हुए बताया कि वो अपने शोहर को शादी से कबल अदा भाई कहकर मुखातब करती थीं। गजल सिद्दीकी ने 1990 के बाद अदाकारी का आगाज किया था और उन्होंने उर्दू ड्रामों से कबल सिंधी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे। गजल सिद्दीकी ने अदाकारी के अलावा मेजबानी और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, जबकि उन्होंने थिएटर प्ले में भी अपने जौहर दिखाए। उन्होंने सन 2000 से कबल मुतादिद उर्दू और सिंधी ड्रामों में शानदार किरदार अदा किए। उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत मारवी डामी ड्रामे से मिली। 2002 के बाद उन्होंने टीवी चैनल्स पर मॉर्निंग शोज और टॉक शोज भी किए और इसी दौरान उन्होंने शादी कर ली और बाद अज़ा कनाडा मुंतकिल हो गई थी। गजल सिद्दीकी 1 साल कबल कनाडा से वापस वतन पहुंची थीं और हाल ही में उन्हें चांद तारा ड्रामे में भी दिखाया गया। चांद तारा की मकबूलियत के बाद हाल ही में उन्होंने फोशिया मैगजीन को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पहली बार अपनी अज़दवाजी जिंदगी पर खुलकर बात की और बताया कि किस तरह उन्होंने शादी की और शादी के बाद क्यों शोबिस से दूरी इख्तियार की। अदाकारा का कहना था कि शादी के बाद शोहर उन्हें बार बार कैरियर बनाने और अदाकारी करने का कहते रहे, लेकिन उनका अपना दिल शोबिस से भर गया था। गजल सिद्दीकी के मुताबिक उन्हें अपने शोहर की सबसे अच्छी बात यह लगी कि वो न सिर्फ उनकी बल्कि तमाम खवातीन की बेहद इज्जत करते थे, क्योंकि वो बैरून मुल्क से PhD करके वतन लौटे थे। उनके शोहर उनकी सहेली के भाई हैं और शादी से कबल उनके दरमियान बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं थे, बल्कि उनकी अचानक मुलाकात हुई थी। गजल सिद्दीकी के मुताबिक उनकी और उनके शोहर की मुलाकात एक सालगिरह पार्टी पर हुई थी, जहां उन्होंने दोस्त की फरमाइश पर गाना गाया था। अदाकारा ने बताया कि जब उन्होंने गाना शुरू किया तो उनके होने वाले शोहर उनके सामने आकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें उनसे ज़्यादा गुलकारी का शौक़ था। जब उनके होने वाले शोहर उनके सामने आकर बैठ गए तो वो परेशान हो गईं और दिल ही दिल में कहने लगी कि ना जाने क्यों अदा यानी भाई उनके सामने आकर बैठ गए। गजल सिद्दीकी ने एतराफ़ किया कि लेकिन पहले ही मुलाकात में होने वाले शोहर से मुतालिक उनके ख्यालात तब्दील हो गए और उनकी शख्सियत पसंद आ गई और फिर जल्द ही उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ अर्से बाद उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई और फिर बेटे की बेहतर परवरिश और तालीम के लिए वो शोहर समेत कनाडा मुंतकिल हो गईं, जहाँ से वो 1 साल कबल ही वापस आईं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उनकी पैदाइश सिंधी ख़ानदान में कराची में हुई। उनका ख़ानदान 400 साल से यही रिहाइश पजीर है। उनका ख़ानदान बहुत बड़ा है। उनके मुताद्दिद बहन भाई थे, जबकि उन्हें अदाकारी का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन न जाने कैसे वो अदाकारा बन गईं और यह कि उन्हें कभी शोहरत पाने या मशहूर होने का भी कोई शौक़ नहीं था। गजल सिद्दीकी का कहना था कि मारवी ड्रामे में देहाती लड़की का किरदार अदा करने की वजह से बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो देहाती हैं, लेकिन दर हकीकत उन्होंने कभी गाँव की जिंदगी गुजारी ही नहीं। उन्होंने शिकवा किया कि बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि सिंधी ड्रामों में अदाकारी करने वाले लोग देहाती होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। गजल सिद्दीकी ने बताया कि कनाडा जाने के बाद उन्होंने नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने की नौकरी की और उन्हें उस्तानी बनने में बहुत मज़ा आया और उन्होंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।